Hello friends, welcome to the channel The Right Brain, where currently we are discussing about the preparation of assistant architects recruitment in CPWD through UPSC। और अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि कितने एप्लीकेंट्स होंगे, कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी उसी सीरीज़ में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि अगर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होना कंफर्म ही है, तो उसका सिलेबस क्या होगा। क्योंकि जो अभी तक ट्रेंड देखा गया है कि यूपीएससी का जो अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं वो असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स रिक्रूटमेंट इन CPWD in 2015, डिप्टी आर्किटेक्ट एंड असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स रिक्रूटमेंट इन CPWD 2016 और MES में यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ है। और उन सब में जो सिलेबस रहा है वो मोर और लेस गेट का ही सिलेबस रहता है। और जो हमने ट्रेंड देखा है वो ये देखा है कि जब एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो जाती है उसके साथ जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक ब्रीफ में एक सिलेबस का पार्ट होता है जिसमें लगभग सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट में किस तरह का सिलेबस उन्होंने पब्लिश किया है जो कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स, डिप्टी आर्किटेक्ट्स के एग्ज़ाम जो होते हैं आर्किटेक्चर के, उनके लिए फॉलो किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस फॉर असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स एग्ज़ाम फॉर यूपीएससी। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास एक इस तरह का सिलेबस यूपीएससी बताता है जिसमें आप देखेंगे कि लगभग उन्होंने सारे टॉपिक्स वन बाई वन अगर मैं पढ़ता हूँ, द सिलेबस फॉर द टेस्ट विल बी ब्रॉडली कंप्राइज द फॉलोइंग टॉपिक्स: आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन एंड विजुअल आर्ट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चर जिसमें कि ऑटोकैड, रेविट या और भी जनरली ऑटोकैड और रेविट ही रहते हैं सॉफ्टवेयर्स, या फिर नॉर्मल बिम एप्लीकेशन के बारे में भी ये डिस्कशन कर सकते हैं कि बिम के एस्पेक्ट्स, उनके कमांड्स वगैरह भी थोड़ा थोड़ा पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आता है फोर्थ टॉपिक है क्लैम्पलॉजी। क्लैम्पलॉजी लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर, मोस्टली आपका कोर आर्किटेक्चर जो सिलेबस है, और उसके अलावा जो थोड़े बहुत उसके सब्सिडरी जो भी टॉपिक्स हैं उनको वो कवर करते हैं जनरली। अकोस्टिक्स, हमने ये सारे टॉपिक्स लगभग सारे पढ़े हुए हैं। कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर में हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी ये थोड़ा सा पार्ट कवर करते हैं, लेकिन जनरली जो ट्रेंड रहा है कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लास्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन इन्होंने आप नहीं दिए थे, तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को हम थोड़ा सा ले सकते हैं। फिजिकल प्लानिंग में बेसिक डी प्लान लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं उनको ये कवर करते हैं। तो इसमें इसके अलावा प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोफेशनल प्रैक्टिस का जो एक बुक है, मैनुअल है, उसको अगर हम फॉलो करें तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन 11th टॉपिक, लैंडस्केप आर्किटेक्चर इन्होंने लिया है। इसके बाद आता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स और अर्बन डिज़ाइन का भी बेसिक, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट में ये लोग नहीं पूछते हैं। बेसिक जो अर्बन डिज़ाइन हमने BArch लेवल पे पढ़ी हुई है उसी को ये लगभग कवर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो भी बुक्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और एंड तक पूरा सिलेबस देखिएगा। क्योंकि अभी जो मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको वो डिप्टी आर्किटेक्ट्स का जो रिक्रूटमेंट हुआ था MES का, वो भी यूपीएससी के थ्रू हुआ था। उसमें जो उन्होंने सिलेबस दिया था उस सिलेबस के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। यही सेम सिलेबस डिप्टी आर्किटेक्ट्स का जो और असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स का जो रिक्रूटमेंट 2016 में हुआ था उसमें भी उन्होंने यही सेम सिलेबस फॉलो किया था, और उससे पहले 2015 में भी वही सेम सिलेबस फॉलो किया था। और ये सिलेबस जनरली जब एग्ज़ाम का डेट फाइनल हो जाता है उसके बाद ये सिलेबस आता है आपके पास, तो उसके बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, जनरली 15 to 20 डेज बचते हैं। तो उससे पहले आपको ये इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस आपके पास पहले हो और पहले से ही आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ सकें। तो इसके अलावा जो होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस ये लोग पूछते रहते हैं। इसके लिए आप बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की एक दो जो बुक्स होती हैं उनसे रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो PERT एंड CPM जो हमने बेसिक 4th या फाइनल ईयर में कंस्ट्रक्शन की बुक में पढ़ते हैं
वहाँ से भी ये कवर हो सकता है। इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें कुछ कभी कभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। अदरवाइज EIA और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सारी कवर करते हैं। इसके अलावा हाउसिंग में ये लगभग जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हाउसिंग डेंसिटी और फैमिली के बारे में, नंबर ऑफ़ फैमिली, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनको ये कवर करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते। कंजर्वेशन में भी ये लोग बहुत सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं हमारी, उन सब को भी कवर करते हैं, या फिर थोड़े बहुत उनके जो प्रिजर्वेशन के या रेट्रोफिटिंग के या इस तरह के कंजर्वेशन के मेथड्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, इसके बारे में अभी ये देखा गया कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं क्योंकि ये नया टॉपिक है। इसके अलावा जो आता है NBC बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप देखेंगे कि लगभग वही सिलेबस है जो कि एक गेट आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम में होता है। बस इसमें से अगर आप देखें ओनली स्ट्रक्चर्स और मैथ्स कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो इन्होंने हटा दिया है। उसके अलावा कोर आर्किटेक्चर में स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको कि कोर आर्किटेक्चर, प्लानिंग और उससे रिलेटेड जो हमारे आर्किटेक्चरल एक बिल्डिंग या सराउंडिंग में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उनका ही ये लोग पूछते हैं जनरली क्वेश्चन में। और कोई भी कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है स्ट्रक्चर के बारे में। हो सकता है कि अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स से आपके कुछ क्वेश्चंस वो बन सकते हैं, अदरवाइज आप मेन जो फोकस करना है आपको 20 टॉपिक्स हैं इन पर ही करना है। इसमें ही पूरा आर्किटेक्चर इन्होंने कवर कर लिया है सिलेबस फॉर द टेस्ट। इसको अब बात आती है कि ये सारा सिलेबस तो लगभग सारी बुक्स हो गई हैं हमारी, जो भी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जितना भी सिलेबस पढ़ाया, उसके बाद मास्टर्स में भी बहुत सारा सिलेबस जो पढ़ाया वो सारा इसमें कवर कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक जनरल आउटलाइन बना दिया है पूरा जिसमें सारा कुछ कवर कर दिया है। इस आउटलाइन के अंदर में उन्होंने कुछ भी अगर आप देखें ढंग से तो कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, सारा कुछ कवर कर लिया है। लेकिन अब इसको पढ़ने अगर आप स्टार्ट करते हैं, एक एक बुक को लेके बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो लगभग आपको 1 साल 1.5 साल लग जाएगा एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए। तो मैंने क्या किया है कि जो मेरी बुक है द अनटोल्ड सीक्रेट्स टू क्रैक ऑल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्जाम, इस बुक में भी मैंने बहुत सारे जो बुक्स थे, जो बहुत सारे नंबर ऑफ बुक्स आपको पढ़ने हैं, उनको मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। और उसमें बाद में ये भी बताया है कि उस बुक को पढ़ना किस तरह से, क्योंकि बुक को अगर पढ़ते रहेंगे तो आप साल 2 साल 3 साल तक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम आपका इसी साल में होने वाला है, 2023 में ही होना है, हो सकता है कि 3-4 महीने में हो या फिर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हो, तो आपको ये कुछ 5-6 महीने ही आपको प्रिपरेशन के लिए मिले हुए हैं। तो उन्हीं में किस तरह से किस मेथड में आपको बुक्स को पढ़ना है, तो इसके लिए आप देखेंगे ये मैंने एक लिस्ट ऑफ बुक्स